हेलो जेमिनी, वेलकम टू आर्य एंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपके लिए पर्सन ऑन योर माइंड। तो आपके दिमाग में जो पर्सन चल रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड जेमिनी, उनके लिए क्या खास कार्ड है। पहला कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, Knight of Pentacles, 2 of Pentacles, Page of Swords एंड 4 ऑफ कप्स। एंड यहाँ पे है ओ माय गॉड द लवर्स। जेमिनी, मुझे ऐसा लगता है मे बी आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है। पर स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी कोई पार्टनर में आप एक पोटेंशियल पार्टनर देख रहे हो कि भाई जो सच में सही हो। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या इस पर्सन के पास 2 ऑप्शन है, एंड ही इज़ थिंकिंग कि मुझे कौन सा वाला पार्टनर को चूज़ करने की ज़रूरत है या क्या मेरे लिए सही हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन तो आपके लिए एक रोमांटिक फीलिंग्स दिखा रहा है, जेस्चर आपकी तरफ दिखा रहा है, पर आपको श्योर नहीं है कि ये सच में उस तरीके से फील करता है या नहीं, या सिर्फ इसकी बातें हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, पर क्योंकि ये पर्सन ना, कहते हैं ना कुछ लोग बोलते हैं लेकिन वो एफर्ट्स वगैरह थोड़े से, और आप इतनी जल्दी किसी की बातों में आना नहीं चाहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एक इंसान ना मिक्स सिग्नल देता है, एक तरफ वो दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो अपनी लव फीलिंग्स आपको बताएगा, दूसरी तरफ वो कभी कभी ऐसे बिहेव करता है कि वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो उन पे ध्यान दे रहा हो। तो ये एक कन्फ्यूजिंग और मिक्स सिग्नल आपको हमेशा कन्फ्यूज करके रखता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन का प्रपोजल, या कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो सच में आपको समझे, जाने, प्यार करे, चाहे, ठीक है। और मे भी आपके पास भी 2 ऑप्शन हो सकता है जिसमें से आप बहुत कंफ्यूज हो कि मुझे किसी को मौका देना चाहिए, आपको या आपके सामने वाले पार्टनर को। दोनों में से किसी के पास कोई 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। एंड यहाँ पे जहाँ तक आपको लग रहा है कि वैसे तो आप इसलिए कंफ्यूज हो चूँकि दोनों ही आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही ज़्यादा खास इंसान नहीं है कि जिसको मुझे हाँ कहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ज़्यादा, देखो अगर यहाँ जो फीमेल है, फीमेल के पास मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे चॉइस है, और जो फीमेल है, ठीक है, उसको मुश्किल हो रहा है 2 लोगों में चुनने में, ठीक है। क्योंकि उसके हिसाब से वो वर्ती है किसी और चीज़ की, हायर चीज़ की। उसको लगता है अगर कोई मुझे सच में चाहता है तो वो ये प्रूव करे कि वो मुझे चाहता है और वो उस लायक है, वो मुझे डिजर्व करता है। एक इस तरह की एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। अब फीमेल्स आपके अंदर ऐसा है या जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको मौका मिल रहा है, आपको चॉइस मिल सकती है कि आपको चूज़ करना पड़ सकता है कि मेरे लिए पोटेंशियल पार्टनर या सही इंसान या सही पार्टनर कौन हो सकता है। पर ये जो भी पर्सन है ना, बहुत इंटेंस लव चाहता है आपके साथ, बहुत ही रोमांटिक पर्सन है, ठीक है, बहुत एक्सप्रेसिव पर्सन है। और आई थिंक बहुत समय से आप इस तरह का कोई पर्सन का वेट कर भी रहे थे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये पर्सन कभी ऐसे बिहेव करता है कि नहीं इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज हो इसकी चीज़ों को लेकर, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इसे मौका देना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपना टाइम लो, समझने की कोशिश करो। लवर्स का कार्ड है, हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही गहरा स्पार्क है, बट उस चीज़ को ना समझने में टाइम लगता है, क्योंकि आप उसके पैटर्न को समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, या फिर उसका नेचर ही ऐसा है, ठीक है। जब वो आपसे बात करता है या फिर आप में होता है तो वो पूरी तरीके से होता है, नहीं तो उसके बाद फिर उसकी अदर प्रायोरिटीज़ हैं, तो फिर वो उसमें अगर एक बार बिजी होता है तो फिर आप कौन है वो उसके उसके उसको होश भी नहीं रहता। एक बात और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, जैसे ये पर्सन है रोमांटिक, ये पर्सन है फ्लर्टी, एक्सप्रेसिव, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो भी है ना, कमिटमेंट अभी देने के लिए रेडी नहीं है, जिसके वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये कहीं कोई गेम तो नहीं है मेरे साथ, ठीक है। क्योंकि मुझे कोई प्लेयर नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में अब, क्योंकि अब आपको एक चाहिए कि मुझे एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए। तो मुझे यहाँ एक प्लेयर वाइब इस पर्सन की तरफ से मिल रही है, जो कि आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं और आप कंफ्यूज हो चुके हो कि क्या चाहता है ये इंसान। कभी वो इंटेंस लव दिखाता है तो कभी वो इस तरीके से इग्नोर करता है कि वो मुझे जानता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि टेक योर टाइम, और जल्दबाजी ना करते हुए आप इस इंसान को समझो कि एक्चुअली इसका बेसिक नेचर क्या है। जब आप इसका बेसिक नेचर समझ जाओगे ना, आपको उससे डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप समझ जाओगे अगर ये ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में ये भी जो भी इंसान है, ठीक है,
ये जो भी इंसान है इसने अपने लाइफ में कुछ बुरा बुरा देखा है और वो बुरा देख के आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। इसने अपने लाइफ में ब्रेकअप देखा है, इसने शायद किसी को चाहने पाने की कोशिश की थी, बट वो किसी से अटैच होने की कोशिश की थी, बट उसका कुछ सही नहीं चला। तो फिलहाल के लिए अभी तो उसका खुद का दिल टूटा हुआ है, तो वो आपको क्या ही आपको मरहम लगा सकता है या आप प्यार दे सकता है जब उसके पास खुद ही नहीं है, वो हर्ट है। हाँ, वो हो सकता है अपनी फीलिंग्स को कभी दिखाए ना कि उसके साथ क्या हुआ है या क्या बीता है, बट स्टिल वो चाहता है कि कोई उसको समझे, कोई उसको उसको कंसोल करे, कोई उसके साथ बैठ के बातें करे, कोई से अच्छा फील कराए। उसको वो चाहिए जो शायद उसके पास पहले था, बट वो चीज़ें बहुत बुरी तरीके से टूट गई इसकी ज़िंदगी में, और वो अभी भी हर्ट है, वो हील होने की कोशिश कर रहा है, और वो नहीं चाहता कि दोबारा कभी उसके साथ ऐसा कुछ हो, उसको दर्द मिले, उसको पेन मिले। तो उसको चाहिए कि वो एक न्यू बिगनिंग करे जहाँ पे वो खुश रहे, जहाँ पे वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हो। तो एक नई शुरुआत करना चाहता है। इस वजह से हो सकता है वो मिक्स सिग्नल दे रहा है, क्योंकि उसके मन में एक डर है जो पास्ट में उसके साथ हो चुका, वो नहीं चाहता वो दोबारा हो उसके साथ। वो डर रहा है आगे बढ़ने, वो डर रहा है कि किस स्टेप लेने में, ठीक है। बट वो सच में शायद आपके साथ वो एनर्जीज शेयर करता है, उसको वो अच्छा लगता है, वो आपके साथ कंपनी अच्छी लगती है। तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि जो कनेक्शन आप दोनों के बीच में ना, वो अगर धीरे धीरे आगे बढ़े तो ही अच्छा है, क्योंकि ये तुरंत कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, इसको हील होने में टाइम लगेगा। और मैं यही कहूँगी कि जब तक सामने वाले को रियलाइजेशन ना हो जाए कि वो सच में आपसे प्यार करता है, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी उम्मीदें रखना आपको आपके लिए पेनफुल होगा जेमिनाई। क्योंकि एक्चुअली में इसको भी सही में कोई चाहिए जो इसका मन को शांत कर सके, बट वो उसको हम प्यार नहीं कहेंगे, ठीक है। उसको उसको चाहिए कि कोई मुझे हील करे, कोई मुझे सुन ले। वो प्यार नहीं है। प्यार तब होगा जब ये अपने मुंह से ये चीज़ एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, ठीक है। अभी क्या है, अभी उसको उस पेन से बाहर आना है, इसलिए उसको कोई चाहिए जो उसको समझे, जो उसको ये बतला सके कि तुम खास हो, ठीक है। इसलिए अभी कोई पार्टनर की अहमियत होती है, अभी वो होती महसूस होती है कि काश मेरे पास कोई हो। तो वो चीज़ अभी इसके साथ हो रहा है, बट अभी जब तक ये अपने मुंह से खुद नहीं बोलता ये पर्सन ये सच में आपसे प्यार करता है, तब तक आप इससे कोई एक्सपेक्टेशंस रखना, क्योंकि वो तो आपके क्लोज आएगा, बट कितना क्लोज आना है ये आपको बताना है द एंड। नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप एंड मूव ऑन एंड कन्फ्यूजिंग। मे बी ये पर्सन के साथ ही आपका ब्रेकअप हुआ है। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करो जो ऑलरेडी पहले भी जिसने आपको धोखा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फिर से वो आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश की उसने, फिर से वो आपसे वो प्यार दिखाना ये करना, बट आई थिंक आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। आप कंफ्यूज इसको लेकर कि ये फिर से कोई गेम तो नहीं खेलने आया जो कि इसने पहले भी मेरा दिल तोड़ा है। आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू फॉर्चुनेट, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, अगर ये पर्सन ऐसा है जो ऑलरेडी आपसे डील कर चुका है और आपकी वजह से या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसने आपको दिल तोड़ा है या वो कुछ किया है, ठीक है। तो ये सच बता दूं तो यहाँ पे कैसी एनर्जी मुझे मिल रही है कि आप कंफ्यूज हो बिल्कुल कि इसको वापस अपनी लाइफ में मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बट ये क्या है, ये तो ऐसा कह रहा है कि आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू एंड आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ एंड ऑल एंड ऑल। और आप कंफ्यूज हो कि मुझे इसको एक मौका देना चाहिए कि जब इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है, बट मैं यही कहूँगी आपको, इसने ज़रूर ऐसा ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से आपने इसको अपने लाइफ से धक्के मार के बाहर निकाला है, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी बहुत अच्छा रिश्ता अपने ज़िंदगी में मिलता है और हम उसको अपने हाथों से ख़राब कर देते हैं, ये भी होता है, ठीक है। ऐसा ना हो जाए कि आप कंफ्यूज हो किसी दो लोगों के बीच में एंड देन आप एक अच्छे कनेक्शन को इसके वजह से ख़राब कर दो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए सही क्या है, आप खुद से पूछो, जवाब आपके पास है, आपको अभी भी पता है कि आपके लिए कौन सही है कौन नहीं। और अभी भी अगर आप गलत इंसान को चूज़ करोगे तो ये आपकी गलती है। मे बी शायद आप किसी से डील कर रहे हो, आपका पास्ट भी आपके पास वापस आ गया है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किसको प्रेफरेंस देनी है, तो अपने दिल की सुनिए। उसकी उस पर दोबारा यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है जिसने ऑलरेडी आपका दिल पहले से तोड़ रखा है। आपको उसको समझने की कोशिश करना चाहिए जो अभी आपके साथ खड़ा है, जो आपको वो सुकून देता है जो शायद और कोई नहीं देता, ना वो जो आपका पहले दिल तोड़ के जा चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कोई सिनेरियो आपके साथ है तो मैं यही कहूँगी कि जो एक सही इंसान है उसको चूज़ करना आपके लिए अच्छा होगा लाइफ में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।